हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक नोटिस आप लोगों के यहाँ पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है आरआरबी जेई की वैकेंसी को लेके। ये नोटिस है, कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था जिसमें 10,000 वैकेंसियों की बात की गई थी जो कि नहीं आई। फिर उसके बाद अब कल शाम से एक ये नोटिस सर्कुलेट हो रहा है। बच्चे, क्या ये नोटिस मैम सही है या नहीं है? क्योंकि ये नोटिस आपको किसी भी ऑफिशियल साइट पर नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्या मान के चले? देखिए, अगर आपको मैं यहां पर थोड़ा प्रोसीजर बताऊं, आप लोग थोड़ा अगर गहराई में जाओ। पहली बात, मैं खुद आपको हमेशा कहती हूं कि जब वैकेंसी ऑफिशियल साइट्स पर आ जाए ना, तभी उसको सच माना कीजिए। दरअसल ये जो नोटिस आपका वायरल हो रहा है, ये नोटिस जो है ना, वो है एक आपका ड्राफ्ट नोटिस। और ड्राफ्ट नोटिस का मतलब ये होता है कि जैसे रेलवे का ड्राफ्ट नोटिस है, तो इसका मतलब ये होता है कि रेलवे ने ना हमारे आयोग ने ये बताया कि हमारे पास इतनी वैकेंसियां खाली हैं, तो उसको अप्रूवल के लिए भेजा और फिर उसके बाद अप्रूव होके जितनी वैकेंसी जितनी फिल करने के लिए आपकी अप्रूवल दिया गया, वो नोटिस एक तैयार किया जाता है। और ये बात ना आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट क्या है? अप्रूव्ड वैकेंसीज ऑफ जेई डीएमएस सीएमए। मतलब यहां पर कि जितनी भी डिमांड की गई थी उसमें से जितनी भी, अब ये नहीं पता कि कितने की मांग रखी गई थी, लेकिन जितनी अप्रूव करके आई वो ये वैकेंसियां हैं। ठीक है, ये नोटिस कभी भी आपके एक्सटर्नल साइट्स पर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए होते ही नहीं है, ये एक्सटर्नल साइट्स पर नहीं आते, ये आपके रेलवे का इंटरनल प्रोसीजर है, इसीलिए ये आपको पहली बात किसी ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिलता। जो वैकेंसी निकलने का पूरा प्रावधान रहता है ना, वो दरअसल इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले यही तैयार होता है, ये ड्राफ्ट नोटिस। फिर थोड़ा सा आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज वगैरह में आती हैं, या जो आपके नॉर्मल न्यूज़पेपर में भी आ जाती हैं जब बड़ी वैकेंसीज होती है, जैसे रेलवे की वैकेंसियां। आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में भी सुना होगा इतनी वैकेंसियां रेलवे में आने वाली हैं। तो इसके बाद सेकेंड स्टेप, आपको कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में, मैं आपको बता रही हूं। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस आने से पहले, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी वायरल होती हुई दिखेंगी। फिर उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है जिसमें डिटेल पूरी की पूरी दी जाती है। अगर उन्होंने कोई चेंज वेंज करना होता है, क्राइटेरिया वगैरह, तो वो सब उसके अंदर वो मेंशन करते हैं। अब बात आई कि ये नोटिस मैडम क्या सच हो सकता है या नहीं। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया कि ये आपका इंटरनल है, इसके सच होने की संभावना बेहद ज्यादा है। पहले आप बार बार कहा गया 10,000, उसकी मेरे को 1% भी सच होने की संभावना नहीं थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज रेलवे सिर्फ जेई की मुझे उम्मीद नहीं थी पर्सनल बिहाफ पे कि वो निकालेगा। मैंने इसके लिए उस नोटिस के ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी अपनी। अब इस नोटिस की अगर आप यहां पर थोड़ा सा डिटेल देखो, इन्होंने ना यहां पर क्या बोला है कि मेरे को कितनी चाहिए, 2570 वैकेंसीज 35 कैटेगरी में ऑफ जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, जेई की 35 कैटेगरी में 2570 वैकेंसियां निकाली गई। ये नोटिस काफी हद तक मुझे सही लग रहा है। कारण, क्योंकि अभी जैसे आपने इसके दो रीजन दूंगी। एक तो आरआरबी की सितंबर लास्ट अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना पूरी थी कि सितंबर में नई वैकेंसी की आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, यहां पर आपकी 10,000 जितनी बड़ी वैकेंसीज अगर हर साल रेलवे से जेई की उम्मीद मैं नहीं रख सकती। हाँ, 2570 ये बहुत कम जरूर है, बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, लेकिन ये मैंने जब पिछली बार 2024 में पेपर था, तो ये एक जब न्यूज ये डिक्लेरेशन की गई थी आरआरबी की तरफ से कि अब हर साल वैकेंसी आएगी, तब भी मैंने आपको बोला था कि हर साल वैकेंसी आएगी तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जरूर डिक्रीज होंगी। तो ये उसी का नतीजा है। पहले क्या हो रहा था पिछले 2 साल से कि 5 साल में एक बार वैकेंसी आई थी, 5 साल में एक बार वैकेंसी आई थी, इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो ज्यादा थी। तो अब उन्होंने ये कह दिया, हालांकि अगर आपको थोड़ा सा जब इंटरनल बात हुई है तो आपको बता दूं कि रेलवे के अंदर जेई के ही इससे काफी गुना ज्यादा
पद खाली हैं, फिर भी लेकिन ये है ना कि जब उन्हें हर साल अगर वैकेंसी निकालनी है, वो अपनी इस बात पर कायम रहेंगे, तो वो इतनी कम नंबर ऑफ वैकेंसी ही निकालेंगे, एकदम 10,000, 12,000, 8,000, 7,000 नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर साल फिर देखिए कितनी तादाद आ जाएगी। और अगर आप सोच के देखेंगे ना, ये आपके लिए भी एक तरीके से अच्छा है, कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आपको टाइम टू टाइम पेपर देने का मौका मिलेगा। अगर बाय चांस किसी भी रीजन से कोई एक बच्चा किसी एक साल में रह जाता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि अगली बार मौका ही नहीं मिलेगा, कि एज निकल गई या कुछ हो गया, कि 5 साल बैठा रहेगा या 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कि अगर बाय चांस किसी रीजन से एक बार अगर रह भी गया, तो दूसरे साल में तुरंत अपनी तैयारी कीजिए। अब ये जो 2570 वैकेंसीज हैं, अगर आप देखोगे यहां पर शुरुआत में ये आपकी कुछ हर एक डिपार्टमेंट में दी है, डिजाइन ड्राइंग में, ईएमयू, जनरल सर्विस, पीयू, टीआरडी, टीएस, वर्कशॉप, ब्रिज, ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसियां हैं 29,117, ये इस तरीके से। फिर इसके बाद ऐसे ही इंजीनियरिंग यानी सिविल, मैकेनिकल, एसएनटी सबकी उन्होंने दी है, तो टोटल 2570 वैकेंसीज निकल कर आई। इसके बाद अब बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारी तो जोन वाइज वैकेंसीज आती हैं। जी हाँ, जोन वाइज वैकेंसीज उन्होंने यहां पर, अगर आप इस नोटिस के नीचे जाओगे ना, तो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, इनमें भी आपकी ये एनेक्सर ए है, एनेक्सर बी है। इसको अगर आप देखोगे तो आपकी इसके अंदर आपकी जोन वाइज वैकेंसीज पूरी दी हुई है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल, यहां पर आपकी ये किस डिपार्टमेंट में कितनी है, पे लेवल है आपका, और ये कैटेगरी वाइज, ये आपकी सेंट्रल सीआर, सेंट्रल रीजन हो गया, ईस्टर्न रीजन, इस तरीके से ईस्ट सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्ट एनआर, नॉर्थर्न रीजन, इस तरीके से आपकी सारी दी हुई है। तो टोटल जो इन्होंने यहां पर वैकेंसीज बनाई बच्चे, ये है कितनी, 2570। ठीक है, अलग अलग जोन, अलग अलग वैकेंसीज की। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो एनेक्सर 2 है, इसमें आपको बता रहा है कि भाई ये आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी बताई हुई है यहां पर। अब पता है क्या है कि यहां पर अगर कोई कहे कि मैम नहीं ये सही नहीं भी है, तो ये तो डैम श्योर है कि आपका जो अभी आपके इसी मंथ, कमिंग मंथ में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी। हो सकता है इससे कुछ कम या कुछ ज्यादा, कम की तो उम्मीद नहीं है, इससे हो सकता है कुछ ज्यादा ही वैकेंसी देखने को मिले, अदरवाइज 2570 तो आपकी है ही है। अगर यहां पर एक ना कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये भी आ रही थी, क्योंकि कई बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम ये एनेक्सर ए और एनेक्सर बी में ना, एनेक्सर ए में 800 आपकी 2570 वैकेंसीज हैं, और एनेक्सर बी में 896 अलग से वैकेंसियां दी हुई हैं। क्या ये अलग है? नहीं, ये मत सोचना, ये 896 वैकेंसी भी उसी 2570 के अंदर है। ये उन्हीं का बाइफर्केशन है, एक तरीके से अलग से नहीं है। क्योंकि यहां पर इस नोटिस की अगर शुरुआत में आप देखते, उन्होंने बिल्कुल शुरू में ही बोल दिया है कि भाई यहां पर ये देखो हम कितनी बुला रहे हैं, टोटल 2570। अगर यहां पर ये 896 अलग होती तो वो मेंशन करता कि 2570 प्लस 896, जबकि ऐसा नहीं है। तो 2570 भी काफी होती है भैया, कम नहीं है, बहुत एक बड़ा नंबर माना जाता है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। तो अब आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाओ, फिर बाद में आप लोग कहते हो कि मैम इतना ज्यादा सिलेबस है, कैसे करें, नॉन टेक सिलेबस पढ़ें, टेक पढ़ें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, कोई कसर नहीं छोड़नी है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बता देती हूँ भाई, इलेक्ट्रिक बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, अभी से मैंने क्लासेस भी चला रखी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा केजीएस इंजीनियर्स नहीं चला रहे। 3:30 बजे यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल की प्रैक्टिस क्लास आपकी चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इस क्लास से जुड़ेंगे और मंडे से शाम 5:30 बजे एक नई क्लास की और शुभारंभ होने जा रहा है। तो 2 क्लासें आपकी चल रही हैं, तो आप लोग कनेक्ट हो जाया करो। और अब
आप में से आती है मेन पॉइंट, कितने बच्चे चाहते हैं कि आरआरबी जेई का नया फ्रेश बैच हम लेकर आ जाएं केजीएस टीम? तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। एक गुड न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने में मिल रही है। उम्मीद तो अच्छे की ही की जाती है, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत जल्दी, इसी हो सकता है इसी सितंबर में या फिर दशहरे के आसपास आपको यहाँ पर आपकी ये ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाए, और फिर हो सकता है दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो, दिसंबर या जनवरी में। ठीक है, तो अब इंतजार कीजिए ऑफिशियल नोटिस का। और बैच के लिए जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी हम आपका एक नई स्ट्रेटेजी के साथ एक अच्छा सा बैच लेकर आएंगे। ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। मिलते हैं आपसे 3:30 बजे यूट्यूब क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।